साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, सेकंड ड्रा के तहत अभी तक जो है सिर्फ हरियाणा में 694 बच्चों का एडमिशन हुआ है। 3329 विद्यार्थी जो अब भी दाखिले से वंचित है। ये खबर जो है जीन से लगी है। नियम 134 के तहत 2 ड्रा होने के बाद भी प्रदेश भर के 3329 विद्यार्थी दाखिले से वंचित हैं। ये सिर्फ सेकंड ड्रॉ के हैं। 10,700 जो है पहली लिस्ट में थे, यानी कि टोटल 14,000 बच्चों के दाखिले जो अभी तक नहीं हुए, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिस्टों को मिलाकर अगर देखा जाए तो। और सरकार और अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या लिखा है इसमें? पहले ड्रा के दौरान शिक्षा विभाग ने दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किए थे, बावजूद इसके दाखिले नहीं दिए थे। दूसरे ड्रा में 4,035 विद्यार्थियों को स्कूल अलाउट हुए थे। इसमें अब तक 694 बच्चों के दाखिले हुए हैं, जबकि 274 के दाखिले रद्द हो गए हैं। 274 बच्चों के दाखिले जो हैं वो रद्द हो चुके हैं। एक खबर ये सोनीपत से आई है। नियम 134 में दूसरे चरण में महज 50 बच्चों के दाखिले हुए हैं। और इसमें क्या है कि नियम 134 के तहत शिक्षा विभाग में लेकर जिला प्रशासन की भरसक कोशिश के बावजूद दूसरे चरण में मात्र 50 ही विद्यार्थियों के दाखिले हो सके हैं। सैकड़ों विद्यार्थी दाखिले से वंचित है, जबकि मौजूदा शिक्षा पत्र सत्र अब समाप्ति की ओर है। विभागीय अधिकारियों का अभी भी महज इतना ही कहना कि वह स्कूल अभी भी दाखिला नहीं दे रहे हैं। उनकी सूची तैयार कर निदेशालय में आगामी कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। वहीं दूसरी ओर उन सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्यपत्र में जो पहले स्कूल से एसएलसी ले चुके हैं और दूसरे स्कूल में दाखिला ही नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि स्थिति स्पष्ट करने को भी तैयार नहीं है। सरकार जो स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर रही है। तो ये खबर जो है आपकी सोनीपत से है। इसके बाद एक खबर जो आई है कोर्ट के बारे में, वो रोहतक से आई है। 3 तारीख को आपकी सुनवाई होगी। एक महत्वपूर्ण डेट जो ली गई है रोहतक के वकीलों के द्वारा, उसकी अपडेट भी आप देख लीजिए। कोशिश करूंगा कि इसका जो केस नंबर भी आपको बताऊं और उसकी डिटेल भी आपको पूरी बताऊं कि क्या होगा उसमें। नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में बच्चों की दाखिला न होने से लेकर आहत अभिभावक सोमवार को लघु सचिवालय में एकत्रित हुए। यहाँ डिप्टी डीओ आशा दैया से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। और उसके बाद जो इसका जो 2-5 के जो संयोजक हैं, जिला अध्यक्ष जो प्रवीण कलसन, उन्होंने और रोहतास सिंह मान ने कहा कि अभिभावकों के द्वारा एक केस में निजी स्कूल शिक्षा अधिकारी व निदेशालय शिक्षा विभाग को अदालत ने तलब किया। अदालत में 3 मार्च को इन्हें दाखिला नहीं देने के मामले में जवाब देना है। कुछ और अभिभावक भी जो हैं वो अभी अपने जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं और उनकी भी जो डॉक्यूमेंट जो है उनके इकट्ठे करके उनके द्वारा भी केस जो है अलग से एक डाला जाएगा। तो रोहतक की जो अपडेट होगी जो होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रेवाड़ी में हुआ है कल। रेवाड़ी में क्या किया उन्होंने, विधायक निवास पर पहले गए, विधायक निवास पर नारेबाजी की। वहाँ विधायक के जो पीए थे उसको भी उन्होंने जो है अपना मांग पत्र सौंपा। उसके बाद वहाँ से आते हुए वो डीसी ऑफिस में एकत्रित हुए। डीसी ऑफिस में उन्होंने मांग पत्र सौंपा। इसके अलावा उन्होंने विधायक के पीए से मांग की कि आने वाला जो मौजूदा सत्र है, विधानसभा सत्र, अब जो बजट सत्र होगा, उसमें भी 134A के लिए आवाज़ जो है उठाई जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से डिमांड रखी गई है रेवाड़ी के माता पिता के द्वारा। मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए। नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला न होने से आहत अभिभावक मंगलवार को लघु सचिवालय में एकत्रित हुए। यहाँ सॉरी, ये खबर तो प्राणी रोहतक वाली है। या अपने बच्चों के विधायक के निवास में विधायक के निवास से लघु सचिवालय कैंप कार्यालय तक द्वार आए, लेकिन कोई सुनवाई तक नहीं हुई। डीसी योगेंद्र से मिलने, यशेंद्र से मिलने उनके निवास पर पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि इसमें एम सिद्धार्थ दहिया उनसे विभाग को उन्होंने ज्ञापन के दौरान विज्ञापक के ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा सत्र में उनकी मांग उठाने की मांग की। अपने बच्चों को एडमिशन के विधायक के पीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद लघु सचिवालय पहुंचे और वहां उन्होंने खुफिया के विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उपायुक्त यशवेंद्र सिंह से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने की इच्छा भी जताई। उस वक्त उपायुक्त अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस दौरान काफ़ी देर तक लघु शौचालय के मुख्य अभिभावक डटे रहे। इसके बाद एसडीएम सिद्धार्थ दैया उनका ज्ञापन लेने मुख्य द्वार पर आए और उन्होंने कहा कि उपायुक्त यहाँ नहीं, इसलिए उनको ज्ञापन देते, मगर अभिभावकों ने उपायुक्त से मुलाकात करने उनको ही ज्ञापन देने की बात की। इसके बाद एसडीएम वापस चले गए। इसके बाद अभिभावकों को पता चला कि उपायुक्त कैंप ऑफिस में, तो वे कैंप ऑफिस के सामने जा पहुंचे। करीब 1.25 घंटे से अधिक समय तक उनकी उपायुक्त से मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में थक हार कर अभिभावक लौट गए। उधर एसडीएम दैया के साथ आए शिक्षा विभाग के आधा जन से अधिक अधिकारियों ने यहाँ सचिवालय के मुख्य द्वार पर इन अभिभावकों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया और उन बच्चों की सूची मांगी। यह सूची मौके पर ही निर्धारित को उपलब्ध करा दी गई। अभिभावकों के अनुसार मुताबिक बी और रेवाड़ी ने उनको यह आश्वासन दिया कि वे इस बारे में कल या उनसे फ़ोन करके पता कर लें। उधर देर शाम अभिभावकों से संपर्क किए जाने पर पता चला कि उपायुक्त को आज की मुलाकात में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं उनको ईमेल करके भिजवाया जा रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन थे। और इसके बाद
तो साथियों ये अपडेट जो है कल की है, 3 तारीख को, एक 28 फरवरी को सुनवाई होनी है, एक 3 तारीख की। इसकी जो पूरी ये वीडियो, जब मेरे को इसकी सूचना पता लग जाएगी, नंबर पता लग जाएगा केस का पूरा, तो मैं आपको, अगर रोहतक का कोई साथी इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने केस नंबर जरूर अपडेट कराए, ताकि मैं दूसरे साथियों की भी हेल्प कर सकूँ, उन्हें बता सकूँ कि 3 तारीख को क्या क्या केस में होना है। तो 28 फरवरी और 3 मार्च, इन 2 डेटों में आपकी सुनवाई होगी। आप भगवान से प्रार्थना करें कि कोर्ट के अंदर सुनवाई कैंसिल ना हो या तिथि आगे न बढ़े, उसी दिन सुनवाई हो जाए, ताकि आपको आपका हक जो है मिल सके। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।